सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओबी। और ये खेल एक ही बार में खत्म करता हूँ, सीधा शेर और मात। ऐसा क्या करती हो तुम कि सब तुम्हारी बातों में आ जाते हैं? तो गाइज, रुद्र प्रताप और जनक दोनों थक हार के हेक्टिक डे के बाद घर आते हैं और घर पर उनका स्वागत होता है तालियों से। जी हाँ, तालियों। साक्षात पल्लवी, गुरु की वाइफ, तालियों से स्वागत करती है और कहती है, आओ आओ आ गए घर चैंपियंस। फिर कहती है कि डांस की रानी कश्मीर से सीधे अपने परम पूज्य गुरु जी के साथ यहाँ पधारी हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। रुद्र प्रताप कहता है कि पल्लवी, ये सब क्या हो रहा है, क्या चाहती हो तुम? हमारा जो है वो बहुत हेक्टिक डे था और कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो हमें रेस्ट करना जरूरी है। वो जनक को कहता है कि जनक जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, मुझे भी रेस्ट करना है। और पल्लवी चलो, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। पल्लवी कहती है क्यों? ट्रॉफी कहाँ है? तुम लोग ट्रॉफी नहीं लेके आए साथ में? तो रुद्र प्रताप कहता है कि नहीं, आज तो फर्स्ट राउंड था और आज ट्रॉफी थोड़ी मिलती है, कोई विनर डिक्लेयर नहीं होता है। पल्लवी को तो सब पता है क्योंकि पल्लवी को सेट से कॉल आ चुका है। और कॉल किसने लगाया होगा? उन तिकड़ियों में से ही किसी एक ने लगाया होगा जो लड़कियां जनक के पीछे पड़ी हुई हैं। और वो कहती है कि मुझे तो सब पता है। तो रुद्र प्रताप कहता है कि जब तुमको सब पता है तो पूछ क्यों रही है? तो कहती है मेरा आज खुशी का दिन है। रुद्र प्रताप कहता है देखो, ये जो तुम खेल खेल रही हो मुझे इसमें नहीं फंसना है, एक काम करो जनक, तुम अपने कमरे में जाओ। तब पल्लवी कहती है कि आप मेरी खुशी में कभी खुशी नहीं होते हो, मेरा दुख हो या खुशी हो आप मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं करते हो। तो रुद्र प्रताप कहता है कि तुमने कभी मुझे अपनी खुशी में शामिल किया है? अब जनक को यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो कहती है गुरु से कि गुरुजी मैं अंदर जाती हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है और मुझे ये अटेंड नहीं करना चाहिए शिष्य होने के नाते। तो गुरुजी कहते हैं हाँ जनक ठीक है, तुम अंदर कमरे में जाओ। तब पल्लवी इसको रोकती है, वो बोलती नहीं, रुको तुम जनक, यहीं रुको। लेकिन रुद्र प्रताप कहता है कि ये तुम्हारी बकवास बंद करो, जनक तुम अंदर जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ और मैं भी जा रहा हूँ। ये कह के रुद्र प्रताप अंदर चला जाता है। जनक जाने लग जाती है तो पल्लवी उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के कहती है रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? तो मैं आज कितनी खुश हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए? तो जनक कहती है कि नहीं नहीं, आप खुश हैं तो अच्छी बात है। पल्लवी कहती है कि देखो, मेरे पास सेट से कॉल आया था और मैंने सुना कि तुमने बड़ा घटिया डांस किया है और इसीलिए तुम्हें शो से एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन ना जाने बीच में कहाँ वो आदित्य कपूर आ गया। आखिर तुम ऐसा करती क्या हो? क्या साजिश रचती हो कि हर कोई तुम्हारे सपोर्ट में आ जाता है? फिर जनक कहती है कि अगर आपको सब पता है ये पूरे डिटेल में, तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हो कि इस सेट पे क्या हुआ? तो पल्लवी कहती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम बताओ कि क्या हुआ? तो जनक कहती है कि क्या हुआ, मैं डिस्क्वालीफाइड हो गई और वैसे भी मैं कुछ दिन बाद आपके घर से चली ही जाऊंगी। तो पल्लवी कहती क्या? चली जाओगी? ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगी। मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम इस घर में रुक करके काम करो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगी, मैं आराम करूंगी, तुम काम करना, और कम लग रहा हो तो मैं तुम्हें 2,000 और बढ़ा दूंगी, क्योंकि बॉम्बे में मेड्स मिलना देखो मुश्किल होता है, महंगी होती है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं होती है। तब जना कहती है कि मैम देखिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, वैसे भी आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, यहीं रुको ना तुम। जना कहती है कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी आपके घर। तो फिर पल्लवी कहती है अरे कब जाओगी, कब जाने वाली हो? इतने में रुद्र प्रताप आ जाता है। रुद्र प्रताप बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, जनक तुम अभी तक गई क्यों नहीं? तो पल्लवी कहती है कि आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं होते हो, एक तो ना जाने किस किस को उठा के घर पे लेके आ जाते हो डांस के नाम पे, और वो लड़कियां जीत भी जाती हैं, और आपको लगता है मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। और ये देखो, आज ये हार के आई है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरी खुशी में आप लोग खुशी नहीं हो रहे हो। वैसे मैंने आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से, दोनों खाना खा लेना। अब जनक एकदम दुखी हो जाती है, पिस्ड ऑफ हो जाती है। पल्लवी इतने में चली जाती है। जनक एक लुक देती है गुरु को दुखी होने का और अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र प्रताप भी गुस्सा होता है और अपने हाथ में जो सामान होता है, टॉवल होता है उसके हाथ में, वो उठा के फेंक देता है। थोड़ी देर बाद जनक आती है क्योंकि उसका मन बेचैन है, आज की इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वो सब सोच रही है और फिर कहती है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ब्रजभूषण ने सबसे ज़्यादा काम किया है, वही मेरी माँ की मौत का भी जिम्मेदार है, और मेरे पास एक आखिरी निशानी डांस है जो मेरी माँ को भी बहुत पसंद थी, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं डरूंगी नहीं और मैं डांस करूंगी। डांस करने लग जाती है वो, लेकिन बीच में उसको याद आता है अरे मैं तो डिस्क्वालीफाइड हो गई और मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर भी बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी माँ, मैं करूंगी डांस, और वो डांस करने लग जाती है। इतने में रुद्र प्रताप फिर से आ जाता है, उसको डांस करते हुए देखता है। जनक रुक जाती है तो रुद्र प्रताप कहता है कि जनक तुम रुक क्यों गई, डांस करो ना। बोलती नहीं नहीं, मैं पानी लेने आई थी। तो मतलब तुम सेमीफाइनल में जाना नहीं चाहती हो? खैर, जनक को वो कुछ गलतियां जो जनक कर रही थी, उसको जनक को गलतियां बताता है, खुद भी डांस करता है, और फिर जनक को भी बोलता है कि देखो जनक, यही टाइम है, और अपने डांस से सबको जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो, और एक बार में सारा खेल खत्म करो। ऐसा डांस करो कि एक बार में सबके मुंह बंद हो जाए और सारा खेल खत्म हो जाए। तब जनक को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और जनक डांस करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अप्पू जो सड़क पर पड़ी हुई है, थोड़ी देर बाद लालून आता है और उसको उठाता है। कोई आसपास नहीं है, सभी लोग जा चुके हैं। वो अपने कंधे पे अप्पू को उठाता है। अप्पू की सांसें जो हैं वो बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। हमको लगा था कि वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं, वो सीधे मंदिर लेके जाता है। सुबह हो चुकी है। मंदिर में औरतें और बाकी उसकी टोली वाले वेट कर रहे हैं कि लालून कहाँ रह गया। वो अप्पू को लेके आता है। अप्पू को देख करके जो औरतें हैं वहाँ की उसके हाथ और पैर को रब करने लग जाती हैं। हॉस्पिटल लेके जाना था ना लालून तुमको, यहाँ लेके आ गए। खैर, दूसरी तरफ रुद्र और जनक सेट पर जाते हैं। वहाँ पर
इसके को कंटेस्टेंट होते हैं जनक के, और सभी हंस रहे होते हैं जनक के ऊपर, मजाक उड़ा रहे होते हैं बेवजह का, जनक के ऊपर हंस रहे होते हैं। जनक डर रही होती है तो रुद्र प्रताप कहता है कि डर क्यों रही हो जनक, चलो तुम चुपचाप। फिर रुद्र जनक कहती है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी गुरुजी, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हो गई हूँ। गुरुजी उसको साइड में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि जनक तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो जनक बोलती है कि मैं अपने आपको ढूंढने आई हूँ, अपना नाम बनाने आई हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन सबसे बहुत बेहतर हो और बहुत अच्छा करोगी तुम, और बाकी का बताएंगे कल। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके विचार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।